जैसे हमने एमएसएमई यानी कि मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग की परिभाषा को बदलकर उनको जो जंजीरों में जकड़े हुए थे उससे मुक्ति दिलाई ताकि उनका विस्तार और विकास हो सके, उनकी क्षमता बढ़ सके। अब उनके ऊपर दिवालियापन की कार्रवाई ना हो, उसको स्थगित करने के लिए भी न्यूनतम सीमा जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। इसका विशेष लाभ एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा जो मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग है। और यही नहीं, विशेष दिवालियापन रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क को जल्द आईबीसी कोड के अनुभाग 240A में के अंतर्गत सूचित कर दिया जाएगा। और कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए जैसे जैसे परिस्थितियां आगे बढ़ेंगी, कितने समय के लिए इसको निलंबित करना है, 1 वर्ष की समय सीमा इसमें दी गई है ताकि कोई नई कार्रवाई दिवालियापन की यानी कि इंसॉल्वेंसी की कोई नई कार्रवाई इस पर शुरू ना हो सके, तो उसमें भी 1 वर्ष का समय दिया गया है। और नई इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू ना हो, इसके लिए भी कोविड-19 से जुड़े हुए जो बाकी बात है, चाहे उससे कर्ज है बाकी हैं, उसको लेकर भी केंद्र सरकार को उसके लिए एम्पावर किया गया है, उसकी परिभाषा को लेते हुए। The next is related matter, but related specifically to the Companies Acts and the related defaults. That's the next slide. Just prior to the lockdown, we had announced that we shall extend all the compliance deadlines. This form has to be filled up by this deadline. You have to do this compliance by so-and-so deadline. All of them were extended, and so that procedural defaults don't take place. Technical or procedural defaults was one thing which people were afraid of if we hadn't extended the compliance date. So now what we are trying to do is decriminalize most of the sections in Companies Act where you have violations which are technical and procedural nature. So we want to decriminalize all of them. Then compoundable offenses where there are, they can now be tried under internal adjudicating mechanism, and this way, one, it becomes simpler, it can be sorted out at the local, the local internal adjudicating mechanism route rather than go to the courts. This will help us decongest the courts. The declogging is absolutely important for the criminal courts and for the NCLT. So amendments will now enable us to achieve all this. An ordinance again will have to be brought in for this. 7 compoundable offences altogether will be dropped and 5 will be dealt with under alternative framework. There was a thing introduced in the parliament, but then we didn't even have the time to take it up. But this has 1 or 2 other additional features with which we will now come up with an ordinance so that immediately it can benefit companies. जो छोटे तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक होती है उसको अब अपराधीकरण की सूची में से निकाल दिया जाएगा। यानी कि छोटे मोटे तकनीकी या प्रक्रिया में आपसे कोई चूक रह जाती है तो पहले उसमें क्रिमिनलाइज उसको उसके रूप में देखा जाता था, अब उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। जैसे आपने CSR की रिपोर्टिंग में कई कमी रह गई या आपकी बोर्ड रिपोर्ट में छोटी मोटी कमी रह गई, फाइलिंग के समय डिफ़ॉल्ट हो गया, AGM की होल्डिंग में थोड़ा डिले हो गया, तो अब इन सबको से बाहर कर दिया गया है ताकि इसको उसमें अपराधीकरण की सूची में ना रखा जाए। एक और बड़ा बदलाव जो है, जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस थे उस सेक्शंस में भी बड़ा बदलाव लाया गया है। उसमें मेजॉरिटी में से पहले केवल 18 सेक्शंस को इंटरनल एडजुडिकेशन मैकेनिज्म के रूप में देखा जाता था, उसके अंतर्गत लिया जाता था। अब उसको बढ़ाकर 58 कर दिया है, यानी कि 40 और इसमें जोड़ दिए गए। अब इन सबको कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के रूप में नहीं देखा जाएगा, इसको इंटरनल एडजुडिकेशन मैकेनिज्म में लिया जाएगा। और जो रीजनल डायरेक्टर है उसकी पावर्स को भी बढ़ा दिया गया है, तो इसमें कंपनीज की हरासमेंट भी कम होगी और काम करने का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बल मिलेगा। और जो हमारे न्यायालयों पर और NCLT पर दबाव रहता था केसेस का,
अब कम केसेस उनमें जाएंगे और उसको भी लाभ मिलेगा। जो 7 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उनको पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया गया है और 5 को अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क के रूप में लिया जाएगा। The next one also relates